ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजाने देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा के खाते को देख रहे थे। खजाने तो सभी बच्चे को अखुट मिले हुए हैं और सर्व को एक जैसा एक के द्वारा सर्व खजाने मिले हुए हैं। खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सब देने वाला कौन है? बाबा है। और बाबा सबको एक समान देता है, लेकिन बच्चे नंबरवार हैं। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। तो आज बाबा देख रहे थे कि किस बच्चे के पास कौन सा खजाना कम है और कौन सा ज़्यादा है। कौन से बच्चे अपने खजाने को बढ़ा रहे हैं और कौन से बच्चे रुके हुए हैं। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन व चेहरे से वो रूहानी नशा दिखाई देता है। हमारे पास जितने खजाने होंगे वो हमारे चेहरे से दिखाई देगा। वो नशा, वो खुशी हमारे चेहरे पर होगी। जैसे आज के समय में जो संपन्न हैं स्थूल चीज़ों से, तो उनके चेहरे से हमें दिखाई देता है ना कि ये संपन्न है। तो यहाँ बाबा ने का जो अंदर से संपन्न है, खजानों से संपन्न है, तो वो भी चेहरे से दिखाई देता है। वो रूहानी नशा, वो रूहानी खुशी चेहरे से झलकती है। तो बाबा ने कहा जहाँ फखुर होगा, माना जहाँ रूहानी नशा होगा, वहाँ फिक्र, चिंता नहीं हो सकती है। नशा है रूहानी, खजानों का नशा है कि मैं संपन्न हूँ। ये याद रखो, अपने खजानों को बढ़ाओ तो हमारे अंदर एक रूहानी नशा, रूहानी फकुर आ जाता है। तो फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं हो सकते हैं। चिंता और नशा दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं होते हैं। जब रोशनी है तो अंधकार नहीं। तो यहाँ पर भी जो नशे में है वो फिक्र से दूर है, चिंताओं से वो दूर है। आप बच्चों की विशेषता है सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हो। प्रश्न चित्त अर्थात हमारे अंदर क्यों, क्या, जब ये अंदर में चलता है तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है? फिक्र वाला। जो प्रसन्न चित्त होगा उसके अंदर क्यों, क्या नहीं होगा। हर कर्म में, स्व के संबंध में, सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय, किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं होगा। खुद के लिए भी नहीं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये खुद के लिए संकल्प है। पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरों के लिए भी हम सोचने लगते हैं, आखिर ये कब तक ऐसा करेगा, ये कब तक ऐसे बिगड़ा हुआ रहेगा, कब सुधरेगा। दूसरों के लिए भी हमारे मन में क्यों, क्या चलता है। प्रकृति के संबंध में भी, 5 तत्वों के लिए भी मन में आ जाता है, अभी बारिश होनी थी क्या, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, ऐसा क्यों है। तो प्रकृति के लिए भी क्यों, क्या, संकल्प मात्र भी क्वेश्चन ना हो। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते हुए देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है।
प्रसन्न रहने की एक ये विधि है। यही सोचो कि जो हो रहा है मेरे लिए वो अच्छा है। गीता में कहा गया है ना, जो हो गया अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये लाइन याद रखो तो बाबा ने कहा सदा ही प्रसन्न होंगे। और हमें स्वयं से भी प्रसन्न होना है, दूसरों से भी प्रसन्न होना है, और अपने कार्य से भी हमें प्रसन्न होना है। ये 3 प्रकार की प्रसन्नता हमें अपने जीवन में धारण करनी है। फिर भगवान अपने आप ही हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जब हम खुद से भी खुश हैं, दूसरों से भी खुश हैं, उनसे भी हमें कोई शिकायत नहीं है, और अपने कार्य से भी हम खुश हैं, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें खुशी है कि हम कार्य तो, सेवा तो कर रहे हैं ना। तो जहाँ ये 3 प्रकार की प्रसन्नता है, वहाँ चौथे प्रकार की प्रसन्नता अर्थात भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाता है। प्रश्नचित आत्मा क्यों क्या में उलझी रहेगी, इस उलझन में रहेगी, और प्रसन्न चित आत्मा सदा ही परिवर्तन करके बुराई को अच्छाई में प्रसन्न रहेगी। परिस्थितियां तो दोनों के सामने सेम होती हैं, लेकिन जो प्रश्नचित आत्मा है वो तो क्यों क्या में फंस जाएगी, और जो प्रसन्नचित आत्मा है वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेगी। क्योंकि हर परिस्थिति के, हर बात के 2 पहलू होते हैं, चाहे आप उसको सही तरीके से ले लो और चाहे आप उसको गलत तरीके से ले लो। जैसे आजकल साइंस के साधन से जो भी वेस्ट, खराब माल होता है, उसको परिवर्तन करके अच्छा बना देते हैं। साइंस में इतनी शक्ति है कि खराब माल को भी वो अच्छा बना देते हैं। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से, शांति की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, गलत हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई में धारण करने की शक्ति देगी। कोई भी संबंध है अच्छा नहीं है, कोई भी बात है जो अच्छी नहीं है, लेकिन प्रसन्न चित आत्मा क्या करेगी, उस बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करेगी। दूसरों के प्रति भी वो शुभ भावना रखेगी। कोई बात नहीं, हमारे ही तो संबंध हैं। और प्रसन्न रहने के लिए 3 चीज़ें याद रखो। कुछ बातों को अवॉइड करो, कुछ बातों को इग्नोर करो, और कुछ बातों को लेट गो करो। जब ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम सदा प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारे हाथों में है प्रसन्न रहना या प्रश्नचित रहना। तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई में धारण करो। कई बच्चे कहते हैं जब है ही बुरी चीज़, अर्थात जब है ही गलत बात, तो गलत को गलत ही कहना पड़ेगा ना। वो गलत है तो कहना पड़ेगा ना कि ये गलत है, गलत को गलत ही समझना पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा है। गलत को आप गलत समझ रहे हो, ये तो आपने समझने के हिसाब से समझा है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारणा नहीं करेंगे। क्योंकि जो गलत समझता है वो धीरे धीरे खुद में भी वो बुराई आने लगती है। तो हम बच्चों को नॉलेजफुल बनना है, और नॉलेजफुल बनने के बाद में क्या करना है, उस बुराई को बुराई के रूप में अपने अंदर धारण नहीं करना है। उस बुराई के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई है, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या प्रकृति हो।
तो बाबा ने कहा तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है कि आपने कम से कम निर्णय तो किया कि ये गलत या सही है, लेकिन समझ लिया कि ये गलत है, रॉन्ग है, लेकिन स्वयं में, अपने मन में, बुद्धि में, अपनी वृत्ति में या अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर हो गया। भले आप गलत को गलत समझो, लेकिन बाबा ने कहा वो धारणा आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज़ है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास वो जमा करेगा? जब उसको मालूम है कि ये गलत है, रॉन्ग है, तो समझदार आत्मा कभी उस गलत चीज़ को जमा करेगा नहीं। तो समझदार की निशानी है कि वो सही चीज़ों को धारण करेगा, अच्छाइयों को, विशेषताओं को स्वयं में धारण करेगा, ना कि बुराइयों को। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट अर्थात दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं कहला सकता, वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, बार बार उसको वो दाग याद आता रहेगा, अपनी वो कमी याद आती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी डिफेक्ट, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है परफेक्ट बनना, हर चीज़ों में, खजानों में, शक्तियों में, गुणों में, ज्ञान में, सब में हमें परफेक्ट बनना है। इसलिए कोई भी डिफेक्ट ना हो। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, किसी की भी बुराई हमारे मन बुद्धि में है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त कैसे रह सकता है? जहाँ कचरा है वहाँ कभी खुशबू आएगी नहीं, बदबू ही आएगी। तो बाबा ने कहा अगर मन में बुराई है तो आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? चित्त पर धारणा की हुई बातें वाणी में ज़रूर आएंगी। अगर आप उस बुराई का चिंतन कर रहे हो तो वो आपके मुख पर ज़रूर आएगी। हम जो चिंतन करते हैं, जो हमारे चित्त में होता है, वो हमारे मुख पर ज़रूर आता है। अगर हमारे चित्त में अच्छी बातें हैं, मुख में वही अच्छी बातें ही आएंगी। चाहे एक के आगे वर्णन करे और चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। कईयों की आदत होती है कि जो मन में गलत बुराई है उसको कई लोग तो सिर्फ एक से ही कहते हैं और कई अनेकों से कहते रहते हैं, जो भी मिलता है उसको कहते रहते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें ये बुराई है। अब आप उस बुराई का जितना वर्णन करेंगे उतना आप स्वयं ही उसका स्वरूप बन जाएंगे। वो बुराई आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगी। जिसके अंदर बुराई है वो तो निकाल देगा, लेकिन जो वर्णन करता है, दूसरों को बताता है, उसके जीवन में वो बुराई और ही बढ़ जाती है। तो कर्मों की गुह्य गति को समझो कि देखो हमारे सोचने से हमारे अंदर वो बुराई आ जाती है। अगर किसी भी बुराई व गलत बात दूसरों के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वो आवाज़ लौटकर आपके पास आती है। तो ये बुराई भी वही चीज़ है, अगर हम वर्णन करते हैं तो वो लौट के हमारे पास ही आती है। किसी भी बुराई के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं तो आप, जिसको आप लोग आदत कहते हो, आज आप किसी के ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझदार वर्णन करते हो, लेकिन ये पक्का नियम है, ये कर्मों की फिलॉसफी है कि अगर आपने किसी की ग्लानि की, वो कल आपकी 2 गुनी ग्लानि करेगा।
आपने तो एक ही ग्लानि की, लेकिन जिसकी भी आपने ग्लानि की है वो आपकी ग्लानि, वो आपकी निंदा, वो आपका अपमान उससे 2 गुना करेगा। अब हमारे हाथों में है हमें क्या करना है। बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई बीमारी के जर्म्स जितना जल्दी फैलते हैं। फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये भी वो कीटाणु हैं जो फैलते रहते हैं। आपने एक ग्लानि की और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए 10 ग्लानि करेगा। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष जिस भी स्थान पर रहते हो बिल्कुल फैलाना नहीं है। कहीं भी आप हो, कोई सा भी स्थान हो, लेकिन उस गलत बात को फैलाना नहीं है, क्योंकि हम जिस जिस स्थान पर जाते हैं हम वहाँ वहाँ वो बात फैलाते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ जहाँ आप जाते हो आपको वो बातें नहीं फैलाना है। हमारी दादी प्रकाशमणि जी संस्था के पूर्व से पूर्व मुख्य प्रशासिका, वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि उल्टी करनी है तो एक जगह करो, जगह जगह मत करो। तो अगर किसी की बुराई आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो सिर्फ एक को सुनाओ, बाबा को सुनाओ, इधर उधर मत सुनाओ। तो याद रखना है कि मुझे सिर्फ एक बाबा को ही सुनाना है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। हमने किसी की बुराई नहीं की, लेकिन 2 लोग बुराई कर रहे थे तो हमने भी उसमें हाँ में हाँ कह दिया। बाकी मैंने किसी की बुराई नहीं की है। आप लोगों को याद है ना, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में वर्णन है, क्या कहते हैं, बुरा काम किया नहीं लेकिन साथ देखा भी, उस चीज को सुना तो वो भी पाप हो जाता है। देखना भी पाप हो जाता है, साथ देना भी पाप हो जाता है, उस बुराई को सुनना भी पाप हो जाता है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागी कहलाएगा। किसी की बुराई को हाँ में हाँ मिलाना ये भी पाप के भागी बनना है। हमारे ऊपर है हम पापात्मा बने या पुण्य आत्मा बने। कर्म एक बीज है और हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अब हम पाप आत्मा बनने के बीज बोएंगे तो हम पापात्मा बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बनने के बीज बोएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा था। कईयों की आदत होती है, कहते वो रियल में है, लेकिन बचने के लिए कि कोई उनको गलत ना ठहरा दे तो क्या कहते हैं, मैंने तो हंसी में कहा था, मेरा ये कोई भाव नहीं था, बस ऐसे ही बोल दिया। लेकिन ये भी सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। अगर आपने मुख से बोला, सोचा, ये भी एक विघ्न बन जाता है। मन इसमें हमारा ही अशांत दुखी बनने लगता है। विघ्न कैसे बनता है, जब योग लगाने बैठोगे, अर्थात जब आप बाबा को याद करने बैठोगे, जब भी कोई आप अच्छा कार्य करने की सोचोगे तो काफ़ी समय आपका व्यर्थ में निकल जाएगा। योग लगाना चाहेंगे बाबा से और याद आता रहेगा वो झूठ, याद आता रहेगा वो बुराई, याद आती रहेगी हमें उसकी कमी। लगाना चाहते हैं बाबा के साथ योग और लग कहाँ रहा है, उस बुराई से, उस झूठ से, उस व्यक्ति से जहाँ हमारा बुद्धियोग नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कभी भी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है। सदा ही मौज में रहो, खुश रहो, अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो।
सदा काल के रूहानी मौज में रहो। रूहानी मौज क्या होती है? सोमान, बाबा के द्वारा प्राप्त हुए टाइटल्स। बाबा के ज्ञान का जितना हम सिमरन करते हैं, चिंतन करते हैं, उतना ही हम रूहानी मौज में रहते हैं। इसलिए रूहानी मौज में रहो, साथ साथ कर्मों के गति के ज्ञाता भी बनो। ऐसे कोई कर्म, ऐसे कोई बोल ना निकले जिससे हमारा फकुर, हमारा नशा कम हो जाए। इसलिए कर्मों के गति के ज्ञाता बनो। समझा? चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, जो फिक्र से फारिग होगा, जो चिंताओं से दूर होगा, उसको क्या कहेंगे? बेफिक्र बादशाह। चिंताओं से दूर रहने वाले। सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को, जो आत्माएं चिंताओं से दूर हैं, जो सदा ही प्रसन्नचित हैं, विशेष आत्माएं हैं, सदा स्वयं प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो आज का होमवर्क यही है कि मैं सदा रूहानी फकुर में रहने वाली आत्मा हूँ, अर्थात रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा हूँ। और रूहानी नशा हमें बढ़ाना है सोमान के द्वारा, ज्ञान के चिंतन के द्वारा, प्रभु चिंतन के द्वारा। जितना हम इस ज्ञान का चिंतन करेंगे, जितना हम अपने खजानों को जमा करेंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, संपन्न बनेंगे, उतना ही हमारे अंदर रूहानी नशा बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।